अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से 5 साल दौलत और किस्मत का खेल अब रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इसे रोक नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आ चुकी है, जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकोगे। सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन इन 5 सालों को हिलाकर रख देंगी, उसके हवाले से अगर हम बात करें, बड़े सैयारे जो काफी लंबे अरसे यानी 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल इस तरह का वक्त लेते हैं, इनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम राहु की बात करें तो राहु आपके हर लिहाज से छठे घर यानी कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर में नजर आएगा। वहीं शनि सैटर्न आपके 7वें घर में हुकूमत करता नजर आएगा। गुरु जुपिटर की बात करें तो आपके 10वें घर के अंदर ये नजर आएगा। जबकि केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके 12वें घर में राज करता हुआ नजर आएगा। शनि सैटर्न की बात करें तो 3 जून 2027 तक ये आपको आपके 7वें घर में ही नजर आएंगे और फिर 3 जून 2027 को ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके 7वें घर से आपके 8वें घर के अंदर। शनि सैटर्न प्रेजेंट में आपके 7वें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाना, लेकिन थोड़े कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, ऐसे मामला ये बनाता है। और कारोबार में साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में भी थोड़ा टेंशन क्रिएट कर देता है। आपके कारोबार को फिर भी बेहतर बनाने की कोशिश करना, स्लो डाउन जरूर हुआ है क्योंकि शनि सैटर्न 7वें घर में, तो कारोबार का थोड़ा स्लो डाउन होना, वो इनकम ना आना जो माजी में आ रही थी, ऐसे मामला ये बना देता है। आपके रिश्ते बनने में थोड़ा देर होना, लेकिन रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। और फिर ये 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो 5वें घर का फायदा भी देगा, लेकिन वहां प्रेम प्यार के रिश्तों में ये मामला बिगाड़ेगा। यहाँ प्रेम प्यार के रिश्तों में कोई छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ईगो क्लैशेस हो जाना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला ये बना देता है। और 5वां घर फिर आपकी चतुराई चालाकी का घर भी है, आपके इंट्यूटिव पावर्स का घर भी है, हर लिहाज से आपका एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज सुनने का घर भी है, और आपके औलाद का ट्रैक पे आने का घर, औलाद को आना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का घर भी इसको माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, यानी कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, उसमें बिजी रहना, दोस्तों में घूमना फिरना, इसको कंट्रोल किया तो अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाना, ऐसे मामला बनेंगे। शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को भी डायरेक्ट देख रहा है, इस वजह से आपका बहुत जिद्दी होना, गुस्से में आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, ऐसा भी कन्या यानी विर्गोस को नजर आ रहा है। शनि फर्स्ट हाउस में चांद के ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पर आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, अंदेशों में रहना, ये सोचना कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोचते रहना, अपने आप को परेशान करना, टेंशन में ले आना, डिप्रेशन में ले आना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला ये बनाता है। तो अभी 3 जून तक ऐसे मामला आपको बनते नजर आएंगे। उन चीजों को सोच सोच के परेशान होगे जो हुई नहीं है, ऐसे मामला भी मेल फीमेल दोनों को देखने को मिलेगी। ये फीमेल्स कन्या राशि के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, यानी फीमेल्स विर्गोस के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल विर्गोस के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। आप स्लो डाउन हो जाते हो, कोई डिसीजन लेने में देर कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस आपका डिसीजन मेकिंग का घर है, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का घर है। यह स्लो डाउन हो जाना, जल्दी से काम ना करना, फौरन से अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना, मौका हाथ से निकल जाना, ऐसे मामला फिर यहाँ बनते हैं। जो लोग क्लाइंट बेस या कमीशन बेस वर्क कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ना, ऐसा बन सकता है। यहाँ शनि सैटर्न आपके 9th हाउस और आपके 4th हाउस यानी दोनों घरों को चमकाता नजर आएगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपके फादर से अंडरस्टैंडिंग का घर, आपके बॉस से, सीनियर्स का आपको सपोर्ट करने का घर, आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज सुनने का घर, आपके मजहबी सफर बनने का घर। तो वहीं पर अगर हम बात करें 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी का घर, जमीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच देना या सस्ते दामों खरीद लेना, हर तरह से आपको बड़ा फायदा मिलना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ये चौथे घर से देखा जाता है। आपका रियल एस्टेट के काम से अच्छा पैसा कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे अच्छा पैसा कमाना, आपके फैमिली में तनाजात, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, ऐसे मामला भी ये 4th हाउस बनाता है। कोई रिनोवेशन का काम कराना या कोई कंस्ट्रक्शन के काम से अच्छा पैसे कमाना या रियल एस्टेट के काम से भरपूर पैसे कमाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं।
कोई मेटल से डील करते आप नजर आओगे। फिर मेटल में फिर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, गोल्ड, मेटल, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। यानी कोई ना कोई मेटल का काम करना, उससे फायदा उठाना, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई मशीनें खरीद लेना, या घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई महंगे एलईडी टीवी या वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह खरीद लेना, ऐसे मामला यहाँ हो सकते हैं। जून 2027, 3 जून 2027 को शनि सैटर्न एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा, और 2029 के एंड तक इसी 8वें घर के अंदर आपको शनि सैटर्न नजर आएंगे। शनि सैटर्न का यहाँ पे आना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे हमला हो सकता है, यानी कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग का होना, मोशन का हो जाना, या फिर आपका कोई बाजारी खाना रास आना, जो खाओ उसमें फूड पॉइजन हो जाना, या पेट दर्द या तबीयत खराब हो जाना, काले तेल में बने खाना खा के बीमार पड़ जाना, चीजी ग्रीसी भारीपन पैदा करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। शनि सैटर्न आपके 10वें घर पर भी यहाँ पर नजर डालेगा। आपके करियर के हवाले से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी वजह से कंपनी चल रही है, अपने आप को बड़ा समझना, सुपीरियर समझना, 30 मार खान समझना, ये महंगा पड़ेगा। अदरवाइज करियर में तरक्की का होना, अच्छा वक्त देखना, ऐसा भी बनेगा। और इसकी सेकंड हाउस पर भी नजर रहेगी, तो यहाँ पर आपका ENT के मसले होना, आईज, नोज, थ्रोट, आंखों में खराश, या यूं कह लें कि आंखों में सूजन हो जाना, या आंखों का लाल हो जाना, इरिटेशन होना, गले में खराश का हो जाना, बलगमी खांसी का हो जाना, वायरल इन्फेक्शन जल्दी लग जाना, कोल्ड कफ बहुत जल्दी लग जाना, ऐसे मामला, इवन इम्यून सिस्टम का थोड़ा डाउन होना, ऐसा सेकंड हाउस की वजह से बनेगा। इसके अलावा दांतों में दर्द होना, कैविटी का होना, मसूड़े का सूजन हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्योंकि 10वां घर भी एक्टिवेटेड है, तो पैरों में दर्द होना, थकावट का होना, घुटनों में दर्द होना, एंकल पेन, नी पेन का बढ़ जाना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अब 8वें घर में शनि सैटर्न का आना, वो भी नीच के पावर्स में चले जाना, आपकी लव लाइफ में गड़बड़ी कर सकता है इस ड्यूरेशन में। यानी 3 जून 2027 से ऑनवर्ड आपकी लव लाइफ में कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस का, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपका बोलचाल में गड़बड़ी होना, यही लव लाइफ में गड़बड़ी करेगा। इवन ना सिर्फ लव लाइफ, बल्कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से ताल्लुकात बिगड़ना, आपके बॉस से, सीनियर्स, जूनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखना, ऐसे मामला भी बना सकता है। 8वें घर का शनि आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाएगा। ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामोलॉजी, इससे पैसे कमाना, डीप नॉलेज, रिसर्च बेस्ड वर्क करके पैसे कमाना, आपका ऑकल्ट साइंसेज से, यानी हर तरह से, जैसे हमने कहा एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखकर इससे पैसे कमाना, ऐसा बनाएगा। कोई गड़ा धन, छुपा खजाना मिला, ऐसा पैसा जो आपको नहीं पता, लेकिन उसका यूज करके उसका फायदा उठाना, आपका कोई रुके कामों का बन जाना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का पैसों से मदद करना, वाइफ हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी रुकावटें बंद होना, बंदिशें, रुकावटें दूर होना, कामों का बन जाना, ऐसा बनेगा। 10वें घर पर आपके करियर में आपकी जिम्मेदारियों का बढ़ना, आप पे वर्कलोड का बढ़ना, ऐसा भी होगा। छोटे बड़े ट्रैवल्स का होना, यानी लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का होना, ऐसा भी बनेगा। शनि सैटर्न 10वीं नजर से आपके 5वें घर को दिखेगा, जो इसका अपना घर है, तो कोशिश पूरी करेगा कि इसका बेटर रिजल्ट आपको मिले, ऐसा बने। औलाद के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 जून 2027 के बाद औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, या सेकंड औलाद के होने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसा बहुत बढ़ेगा। 2027 और 2028 ऐसे साल रहेंगे जब करियर में बहुत जबरदस्त बदलाव आपको नजर आएगा। इवन आप ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस ले पाओगे, या इवन स्विच करने की सोचोगे दूसरी जॉब में, तो वहां भी कामयाब होते नजर आओगे। 2030 में शनि सैटर्न एक घर और आगे चला जाएगा, यानी कि आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस किस्मत के घर के अंदर आएगा, जहाँ किस्मत का बड़ा साथ आपको मिलना बनेगा। किस्मत का भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करना, आपके फादर से अच्छे रिलेशन, आपके बॉस से, सीनियर्स का साथ देना, आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज का सुना, मजहबी सफर का बनना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। आपका चूंकि एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, तो फादर से उलझ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, इससे बचना पड़ेगा। ये हुआ तो उनके कारोबार से फायदा नहीं उठा पाओगे, या उनका आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो दोनों सूरतों में आपको अपने फादर का साथ देना है। अब अगर हम राहु और केतु की बात कर लें, तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 6ठे घर में, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। इसी तरह अगर हम केतु की बात कर लें, तो केतु आपके 12वें घर में 5 दिसंबर तक नजर आएगा। अब इनका जब ट्रांजिट होगा, तो राहु 5 दिसंबर से लेके जून 2028 तक एक घर पीछे चले जाएंगे, रिवर्स बैक करते हुए ये 6ठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं केतु की बात करें, तो केतु भी रिवर्स बैक करता हुआ इसी ड्यूरेशन के अंदर आपके 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर यानी इनकम के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ राहु का 5वें घर में आना तो ठीक है, लेकिन जो 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है उसका 6ठे घर में आना,
ये भी बड़ा कमाल दिखाएगा। आप किसी की बातों में आसानी से आ जाओगे, सुनी सुनी बातों में आ जाना, अफवाहों पे कान धर लेना, या फिर किसी को कंपेयर करके कि वो ये कर रहे तो मैं भी ये कर लूं, ऐसा मेल फीमेल के दिल में आ सकता है। राहु जब भी पांचवें घर में आता है तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, एक मोहब्बत के होते हुए दूसरी से मोहब्बत करना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। लेकिन ये आपको फेमस करता है, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, आपका नाम होना, शोहरत मिलना, ऐसे मामला ये बनाता है। पांचवें घर का राहु आपको चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट बनाता है। आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, इल्हामी ताकतों का बढ़ना, जिसकी वजह से खतरों में आप खतरों को भांप लोगे, खतरों को सूंघ लोगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, ऐसे किसी को पैसे दोगे नहीं जहां खतरा हो, यानी जहां पर आपको फ्रॉड होता हो, जहां पे चीट होती हो, ऐसे जगहों से आप बच जाओगे। दूसरी तरफ केतु की बात करें जो कि 12वें घर को छोड़ के 11वें घर में आएगा, तो यहाँ हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना। लेकिन जब मजहब से दूरी है तो यहाँ डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा, तो यहाँ पेमेंट का देर से मिलना, इनकम का कम मिलना, या उतना नहीं मिलना जितना बताया गया था, आपके सपने, आपके डिजायर्स पूरे ना होना। लेकिन इसका उलट होगा अगर आप मजहब से किसी तरह भी कनेक्टेड हो, यानी आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके विशेष, ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट, कमीशन, उजरत में इजाफा होना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ जाएंगे। अब जुलाई 2028 से 2029 की एंड तक ये वो ड्यूरेशन रहेगा जहां राहु रिवर्स बैक करते हुए आपके चौथे घर में आ जाएगा। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, आपके जमीन, दुकान, मकान खरीदने बेचने का, उससे फायदा उठाने का घर, वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों का इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, फैमिली में यूनिटी देखने का घर। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु 11वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके यहाँ पे यानी कि 10वें घर के अंदर आ जाएगा, और फिर यहाँ 10वें घर का बड़ा फायदा आपको करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से देता नजर आएगा। लेकिन मगरूरी का आना, गुरूर पैदा होना, जब मजहब से दूरी है वहां ये करोगे, यानी अब मेरी वजह से कंपनी चल रही, मुझसे पूछ के काम करो, मुझसे क्यों नहीं पूछा, डोमिनेट बहुत करना, लोगों को, अपने जूनियर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, जो आपके गले पड़ सकता है। इस ड्यूरेशन के अंदर राहु का चौथे घर में आना, जमीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लेना, या सस्ते दामों खरीद के इसका फायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। इवन कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े तो वहां भरपूर फायदा उठाना, ठेकेदारी का काम करते हो तो वहां, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हो वहां अच्छा पैसा कमाओगे। कोई सीमेंट, बजरी, कांच, लोहा, लकड़ी, यानी कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी सामान बेचने खरीदने का काम करते हो वहां भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। अब केतु का इस घर में होना, 10वें घर में होना, ये आपके जॉब को छोड़ के आप कारोबार में, या तो जॉब करते हुए जॉब करोगे, या ना आपका मल्टीटास्कर हो जाना, आपका टैलेंटेड हो जाना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके हुनर में इजाफा होना, आपके टैलेंट में, आपकी महारत में इजाफा होना, ऐसे मामला यहाँ पर केतु बनाएगा। लेकिन एक जगह सुकून से बैठना नसीब नहीं होगा। आप सोचोगे ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर लेता हूँ, या ये नहीं कुछ और कर लेता हूँ, या कुछ चेंज बड़ा कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, ऐसा ख्याल दिल में आना, ऐसा बहुत बनेगा। अब अगर हम जुपिटर गुरु की बात करें तो जुपिटर एक्सॉल्टेड हो चुका है 2 जून को, आप सब जानते हो 2 दिन पहले 2 जून को ये एक्सॉल्टेड हो चुका है, सुपर पावरफुल ऊर्ज के पावर्स के साथ। ना सिर्फ ये कि आपके 10वें घर को छोड़ चुका है, हमने 10वें घर में दिखाया, लेकिन ये 10वें से 11वें घर में जा चुका है, और 11वां घर में एक्सॉल्टेड होकर ना सिर्फ 2 जून से लेके बल्कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक बड़े फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इनकम के घर में गुरु जुपिटर नजर आएगा, वो भी एक्सॉल्टेड हो गए, जो कि किस्मत का सैयारा, औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपके कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, आपके चतुराई चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपकी मालूमात, आपके ज्ञान में इजाफे करने वाला सैयारा, आपको मजहब से जोड़ने वाला सैयारा, इन तमाम का फायदा भी मिलेगा। और 11वां घर हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत का बढ़ना, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला भी यहाँ पे गुरु बनाएगा। किसी भी तरह से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, टिकटिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वहां आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। या फिर आप किसी तरह काउंसलिंग का काम करते हैं, बोलकर जॉब करके बोलकर पैसा कमाते हैं, वहां भी अच्छा पैसा आप कमाएंगे। काउंसलिंग का काम, HR डिपार्टमेंट में, वहां भी आप फ्लरिश करोगे। याद रखना, जैसे मैं कहा ये फीमेल्स के लिए भी वीडियो बनाई तो उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लोगों में कम्युनिकेट करना, पब्लिक डीलिंग करना, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना, ऐसा कोई भी काम करते हो वहां आप भरपूर पैसा कमाओगे। गुरु जुपिटर यहाँ बैठे बैठे आपके 11वें घर से 7वें घर पर भी नजर रखेगा, जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, कारोबार या रिश्ते बनाने का घर माना जाता है।
इस ड्यूरेशन में यानी कि ये जो भी टाइम चल रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, या आपकी लव लाइफ का शुरू हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अब जुलाई 2027 में गुरु जुपिटर एक घर और आगे चला जाएगा, यानी आपके इस 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर के अंदर आ जाएगा, जो विदेश का घर, बैरन मुल्क की तमाम एक्टिविटीज को एक्टिवेट करेगा। क्योंकि किस्मत का सयारा है तो किस्मत का साथ बैरन मुल्क जाने के लिए मिलेगा। यानी आप वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके स्टूडेंट वीजा पे बैरन मुल्क चले जाना, स्कॉलरशिप हासिल करना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं वहाँ फायदा उठाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं उसका फायदा उठाना। घर बैठे आप किसी को आप फारिग नहीं बैठने दोगे, घर में जो फालतू है सबसे काम लोगे, वो भी इनकम जनरेट करने का जरिया बनेंगे, कोई ना कोई तरीके से उनको काम पे लगाओगे, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। अपना मैन पावर में इजाफा करते आप तमाम विरगोस नजर आओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम करते हैं वहां बड़ा फायदा उठाओगे, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या खत्म करने की तरफ लेके जाओगे। क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर फायदा उठाना, प्राइज बोर्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। गुरु जुपिटर आपके चौथे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, प्रॉपर्टी का भी भरपूर फायदा इस दौरान मिलता है आपको नजर आएगा। जमीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना, खरीदना, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदा उठाना, या रेंटल इनकम से फायदा उठाना, या अपने लिए किराए के मकान से अपना मकान खरीद पाना, या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेगा। जून 2028 तक अगर आप बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो कि जाना है या अपनी फैमिली को लेके शिफ्ट हो जाना है, तो उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी जुलाई 2027 से जून 2028 ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा जिसमें इसमें कामयाबी मिलेगी। इस दौरान में चूंकि शनि सैटर्न का भी यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा तो इसका भी यानी 8वें घर में आएगा तो इसका भी बड़ा फायदा आप समेटोगे। जून 2028 से यहाँ पर गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा, आपका सेल्फ का घर, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ना, आपके पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, पैसा कमाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पावरफुल डिसीजन ले जाना, सेहत अच्छी रहना, इस घर के अंदर ये आ जाएंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर का घर भी माना जाता है। गुरु जुपिटर का इस घर में आना आपकी किस्मत को तो चमकाएंगे, औलाद का सुख का होना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनाएंगे। बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या खत्म करने की तरफ ले जाओगे, दुश्मनों पे आपकी फतह याबी होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। फिर जुलाई 2029 से 2030 ये ऐसा टाइम रहेगा जहां यही गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस में आएगा। आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम आसाइश का सुख मिलना, ऐसा बढ़ा देगा। इसके अंदर प्लस आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, फैमिली में यूनिटी का देखना। बोलकर कोई भी जॉब करते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, बैंकर, जहां बोलने का काम है वहां भरपूर पैसे कमाते भी आप लोग इस दौरान नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ चुकी है, जो सामने लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज से कुछ नई सीरीज भी इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज।